Then is the stretched A. This is normal A, this is normal A and this is stretched A. जो कोई भी अपना A stretch करके लिखता है उनके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि they achieve less than what is their capacity is. आपकी कैपेसिटी है 100 की और आपको मिल कितना रहा है only 20. So these people perform less than their capacity. इसलिए A normally रखिए, stretched A is not required. Now the fourth stroke that we will see. This is T, right? Can you see? Yes. This is T और इसका जो T बार है, it is towards my right. अगर से ये टूवर्ड्स राइट रहता है या थोड़ा सा आगे रहेगा बट मोर टूवर्ड्स राइट, ये पर्सन को प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत होगी. आपने कई बार लोगों को देखा होगा, आज नहीं कल नहीं परसों, वो काम टालते जाते हैं, वो काम करते नहीं. हम सोचते हैं कर क्यों नहीं रहे, राइट? बहुत सारे बच्चों में भी हम ये देखते हैं कि काम ही नहीं करते हैं. इवन हमारे कॉलीग्स भी हमारे साथ में जो काम कर रहे हैं उनको काम एक महीने पहले बोला है बट वो लोग डेडलाइन के थोड़े समय पहले ही करेंगे. तो उनकी राइटिंग में आप चेक कीजिए, इनफैक्ट अपनी राइटिंग में भी चेक कीजिए तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन मेरी राइटिंग में है. अगर से ये आपकी राइटिंग में है तो प्लीज़ अपना टी बार बैलेंस कर लीजिए, ये प्रोक्रेस्टिनेशन विद टाइम निकल जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्ट्रोक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और यदि आप इनकी सेंसिटिविटी के ऊपर काम नहीं करते हैं या इनको ध्यान नहीं देते हैं तो ये लोग आपका साथ नहीं देते, बट ये लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में. नाउ आपने देखा होगा डी में ऐसा लूप आना या टी में ऐसा लूप आना, जितना बड़ा लूप उतनी सेंसिटिविटी होती है इनके अंदर. दिस इज सेंसिटिविटी टूवर्ड्स क्रिटिसिज्म टूवर्ड्स वन सेल्फ. दिस इज क्रिटिसिज्म टूवर्ड्स आइडियाज़. यानी अगर से इनके आइडियाज़ को आपने रिजेक्ट कर दिया तो इनको क्या लगेगा कि ओ ये लोग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये लोग ने मेरी आइडिया नहीं सुनी या मेरे आइडिया पे कोई क्वेश्चन कर दिया. तो दीज पीपल फील वेरी ऑफेंडेड. सिमिलरली विथ डी, कई लोगों को आपने बोला होगा यार तेरा टॉप अच्छा नहीं लग रहा है या तू ऐसे कैसे ड्रेसअप होकर आई है. दीज पीपल फील वेरी ऑफेंडेड. मुझे ऐसे कैसे बोल दिया. इवन इन जनरल टोन दे विल नॉट एक्सेप्ट. तो हमको इन लोगों के साथ में जब भी डील कर रहे हो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लोग नॉर्मल से ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उनसे उसी तरीके से बात की जाए. नाउ द नेक्स्ट स्ट्रोक, ये स्ट्रोक आपको बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, स्पेशली बच्चों में. इस तरीके के वाई में वो लोग घुमाव रखते हैं, ठीक है. इट मीन्स ये बच्चे इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं या जिनके राइटिंग में ये है दिस इज अ स्ट्रोक ऑफ लिटिल इररिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन है. प्लस आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ये लोगों से गलतियाँ हो जाती है बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. ओके, नाउ कम्स द लाइन लूप. हम झूठ, सामने वाला झूठ बोल रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट? तो उसके लिए हम ये वाला स्ट्रोक देखते हैं. दिस इज लाइन लूप. यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला स्ट्रोक, राइट? ये वाला स्ट्रोक जहाँ पे बीच में लूप बन रहा है, दिस इज लाइन लूप. यस दीप्ति, आई आंसर योर क्वेश्चन, गिव मी 2 minutes. दिस इज लाइन लूप. तो भी ये लाइन लूप में भी ये होता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं पर्पसफुली. हो सकता है डर लगता है, हो सकता है उनको कोई चीज़ छुपाना हो, तो झूठ बोलने के पीछे कोई ना कोई वजह होगी. सो आइडेंटिफाई दैट. देन लास्ट इज नीड अ चैलेंज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स, यदि आप ये अपने बच्चों के राइटिंग में देखते हैं या अपनी राइटिंग में भी महसूस करते हैं, अच्छे से देख लीजिए इसे एक बार, ठीक है. आपको दिखेगा यहाँ पे हुक, यहाँ पे हुक दिखेगा, यहाँ पे भी हुक दिखेगा, ए पे और सी पे दोनों जगह पे हुक दिख रहे हैं आपको, राइट? ये जो हुक है ये जो हुक है ये बताता है कि इनको चैलेंज बहुत ज़्यादा पसंद होता है लाइफ में. चैलेंज मोटिवेट करता है इनको. ओके, और चैलेंज के साथ में ये किसी भी टास्क को करना पसंद करते हैं. अगर से चैलेंज नहीं है तो ये काम बीच में भी छोड़ सकते हैं. बच्चों के साथ में ये होता है कि अगर से उनकी क्लास में कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इनसे ज़्यादा बेहतर है, बहुत चैलेंजिंग है टू गेट अटेंशन, दे ट्राई टू गेट अटेंशन ऑफ दैट पर्सन, दे ट्राई टू गेट इन्वॉल्व उसके साथ में, पर्सन के साथ में, एंड इन्फैचुएशन रह जाता है, इन्फैचुएशन हो जाता है जिसको सो कॉल्ड इस केस में लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं. बट इनकी राइटिंग में चैलेंज होता है. द मोमेंट दे अंडरस्टैंड दैट पर्सन दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन इट.
सो प्लीज़ बच्चों की राइटिंग में ये ज़रूर चेक कीजिएगा और वो जो हुक फॉर्मेशन है उसे निकाल दीजिएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दीज वर द 10 स्ट्रोक जिन्हें हम बोलते हैं कि यू शुड टेक केयर व्हाइल डीलिंग विद पीपल। ओके, जितनी अगर से टी बार लेफ्ट साइड में ज़्यादा है तो दैट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ टेम्पर, आपका गुस्सा, आपकी एंजाइटी। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इट इंडिकेट्स। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड थ्रू योर हैंड राइटिंग। होप यू आर ऑल एक्साइटेड। और जिन्होंने अपनी अपनी राइटिंग्स मुझे भेजी है, होप आप ऑनलाइन देख रहे हो मुझे, ताकि बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यू नाउ। Here we go. I'm just getting the handwritings so that we can start with the analysis. Okay, the first handwriting or the first signature I have received is of Kiran Narayan. Hope are you there? If you're there, just give me hi. So I'm going to tell you few quick things about you. Kiran, you are a person who finishes the work very fast. जैसे काम शुरू किया है वैसे, पर कई बार लोग आपको लेकर थोड़े कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन में दे आर वेरी कंफ्यूज व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू। तो जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो लोगों को, वो जो आप एग्जैक्टली हो और जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें डिस्क्रिपेंसी है। दूसरा, आपने जब ये लिखा है उस समय आप किसी चीज़ को लेके इरिटेटेड थे। और तीसरा, आप अपनी आइडियाज़ को शेयर करना बहुत जल्दी पसंद नहीं करते। यू होल्ड ऑन टू योर आइडियाज़, you believe the idea is yours and you should take care of it. So this was about Kiran. If you want to know more about your handwriting, please send me the sample of your handwriting, then I can tell you more, because signature gives the projection. What do you want, what is that you're projecting about yourself to others. Now we have this is the signature. I have no clue about this person. इनका नाम नहीं आया है, but this is the signature. If you can see this is the signature which I am giving the analysis now. Okay, so ये जिसकी भी सिग्नेचर है उनके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास, आप अपने ही क्लोज वालों के साथ में उलझे हुए हो, कुछ तो भी दिमाग में है जो क्लियर नहीं है। दूसरा, आप जो भी काम ख़त्म करते हो आप उसको बार बार चेक करते हो, जिससे आपका समय बर्बाद होता है। और तीसरा, उस चक्कर और उसको ख़त्म करने के बाद में यू ट्राई टू स्पीड अप थिंग्स, और जब तक ये लेट हो चुका होता है। सो उसमें 2 से 3 चीज़ें हो रही होती है। पहला, एक तो आपकी राइट पर्सनैलिटी लोगों को कंफ्यूज कर देती है। दूसरा, आप किसी के पर्सनैलिटी को सब्सिडेड है, राइट। एंड देन आप जब भी काम ख़त्म करते हैं उसको इतने बार चेक करते हैं कि आपका टाइम वेस्ट होता है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। आई हैव नो क्लू अबाउट द नेम ऑफ अ पर्सन. You can get in touch with me through Sonali. Now we have Sujit Pardesi. Sujit Pardesi, आपकी राइटिंग जब मैं देखती हूँ तो one thing is there, you are a person who finishes the work at time, बट कई बार आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुछ बोलते हैं ना, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारते हैं बाय रॉन्ग शेयरिंग इट विद आइडियाज़ विद द रॉन्ग पर्सन, और कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन होती है आपकी। प्लस यू आर अ पर्सन जिसकी फ्लूइडिटी ऑफ थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा के साथ में जो आपकी बॉन्डिंग है वो, उसके ऊपर शायद आपको काम करना चाहिए। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस, बिकॉज क्योंकि आपकी राइटिंग नहीं है, आपकी सिग्नेचर है। तो सिग्नेचर के बारे में आई कैन टेल यू अबाउट 60 to 70% एक्यूरेसी लेवल आता है, whereas in handwriting 90 to 95% एक्यूरेसी लेवल आता है। Now with Reena's signature, Reena's signature says that you are a person who is open to new ideas, but at the same time when it comes for taking responsibility, you are at times very confused in making that बोलते ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी चीज़ों को लेकर जो डिफाइन चीज़ होती है जो हम कर सकते हैं, वेर इन फॉर एग्जाम्पल माई रोल इज़ वॉट एंड आई एम डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट, इसका कन्फ्यूजन हमेशा आपको रहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मेरा रोल क्या है। तो एट टाइम्स उसको लेकर आपको कन्फ्यूजन होती है। रीना, नाउ अर्चना, when I Archana Divekar,
Archana, when I look at your handwriting, one thing is very, very clear that you are a person who tries to do few things. कोई भी सिचुएशन से कैसे बेस्ट निकलेगा उसके ऊपर आप काम करते हो. यू आर वेरी एनालिटिकल वाइल थिंकिंग. यू हैव अ वेरी गुड फ्लूडिटी ऑफ थॉट्स. आप बहुत जल्दी लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड. यू टेक लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय योर ओन सेल्फ एंड मोर ओवर आप जब लोगों के साथ में कनेक्ट होते हैं तो यू मेक श्योर कि आप कुछ लोगों के ऊपर तुरंत भरोसा नहीं करते. यू टेक सम टाइम टू गेट अलॉन्ग विद पीपल. एंड लास्ट थिंग विच आई विल से, यू आर अ पर्सन हु होल्ड ऑन टू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. यू आर अ वेरी सीक्रेटिव पर्सन. आपके पेट से कोई बात यूँ ही नहीं निकाल सकता. ओके, सो दिस इज अबाउट यू अर्चना. नाउ वी हैव स्मिता मैम. Smita ma'am, when I look at your personality, look at your handwriting, I can tell you about your personality. You are a very creative person, very very creative person. आपके अंदर आपकी जो पर्सनैलिटी, आपको इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, राइट. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन. और वो इंट्यूशन के वजह से जब आप अपनी इंट्यूशन फॉलो नहीं करते आपको प्रॉब्लम होती है. आप ऑपोजिट जेंडर, बचपन में शायद कोई इंसिडेंट हुआ होगा तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो ऑपोजिट जेंडर का है जिसको लेके आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग नहीं है. आप लाइफ को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है और आप काफ़ी फास्ट डिसीजन लेते हैं. आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद. आप बोर हो जाते हो उन लोगों से. सो दिस इज़ वॉट योर पर्सनैलिटी सेज, दिस इज़ वॉट योर राइटिंग सेज अबाउट योर पर्सनैलिटी. देन इज पराग दिवेकर. Okay, so when I look at Mr. Parag's signature and writing, one thing is very clear that आपको जो भी बोला जाता है it has to be frank and blunt. आप गोल गोल बात करना पसंद नहीं करते. It has to be whether you like it or you don't like it. आप अपनी ओपिनियन तुरंत देते नहीं हैं और जब भी देना पड़े तो what it is you are going to do that. Then आप sarcasm का इस्तेमाल करते हैं to defend yourself. उसके बाद में आपकी राइटिंग में एक stubbornness है. Stubbornness in sense, what do I mean to say is that if you have taken a decision, you are going to stand by your decision whether right or wrong. गलत भी है तो आपका है, सही भी है तो आपका है. तो ये आप अपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. एंड येस, आपको नहीं पसंद कोई आपको ये बताए कि काम कैसे करना चाहिए. आप काम अपनी तरीके से करना पसंद करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट यू मिस्टर दिवेकर. नाउ दिस इज़ ममता दिवेकर. ममता जी, आपके साथ आपकी व्हेन आई लुक एट योर हैंड राइटिंग इट सेज मी यू आर अ पर्सन हु कैन कनेक्ट टू डॉट्स वेरी फास्ट. बट कई बार आपके मन में क्या चल रहा है आपको एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है. आप यू आर अ पर्सन जो काफ़ी सेंसिटिव है. आपको नहीं अच्छा लगता कोई आपको कुछ बोले आपकी पर्सनल प्रोफाइल को लेके. एंड यू स्टोर लॉट ऑफ इमोशन विद इन यू. I just wanted to ask you, do you have acidity, migraine or stomach related or any constipation issue? If yes, do let me know. And now is Shreya. Shreya, when I look at your handwriting, it says you love food. You love wearing typical type of texture of clothes. You are a person who want to do something different in life. You're very creative. But what is a question? This is what your handwriting says. That it also says that one thing, that you are a person who's a dreamer, who's planning lot of new things in life. Now there is Mr. Gopal. Mr. Gopal, when I look at your handwriting, what you are and what you project about you is totally different. People in first impression make a different opinion about you. And you are a person who would not like to go around a mulberry bush and talk. You're a straightforward person. You will give the opinion when asked. And last thing about you is that you are sensitive when people say something which is very touchy. And last thing about you, when it comes to delivering the work, you make sure you're doing on time, but something happens in the end. You always try to figure it out what, but something happens, something goes wrong in the end. And last we have Meera Mase. Meera Mase, when I look at your signature, I can say that you are a very cautious person. Whatever you do, you take a lot of you are very very cautious while dealing with it. Extra efforts लेते हो, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो डिसीजन लेने के लिए. And you have not explored yourself fully. There are many more aspects of you that you need to explore, that you are very good with that you should do it. Hope you all liked today's session, and if you are interested in learning handwriting analysis, we have online handwriting classes in which every day you only need to invest
15 to 20 minutes. It's a 21 days course, offline course, which you will get to know. If you want to know more about the course, please get in touch with me. My number is 7709047790. I can give you all information about it, and I will share the details of the program in the comment section. Thank you. If you have any question, please mention them in the comment section. I will answer all your questions. Thank you.